अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल और मैं हूं इजाज शरीफ। फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि जी कैंडी क्रश बीबी ना तो आप आसमान हैं ना ही आपकी फौज से कोई हमदर्दी है। आप जमीन का वो कबाड़ हैं जिनसे हर शऊर रखने वाला शख्स नफरत करता है। आपकी हालत पर रहम आता है। सिगरेट फरोशी में होने वाली करप्शन और मीडिया ब्रोकरी का हिसाब होगा। इसी के जवाब में जी मरियम औरंगजेब आई हैं जो रहनुमा नून लीग हैं, तो उन्होंने कुछ अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ उनका जवाब दिया और वो कहती हैं कि जी आसमान पे थूकर अपना मुंह गंदा करने वाले अब अपने नाकाम और फौज दुश्मन एजेंडे को योम दफा के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। अब इस चीज को याद रखिएगा कि ये फौज दुश्मन जो इन अपनी क़यादत पर फख्र करते हैं, हंसते हैं, वो इस पर हैं जिसने खुद अपनी तजलील का बंदोबस्त किया। अभी आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊं कि ये फौज जो है फौज दुश्मन एजेंडे के बारे में ये बार बार बात करते हैं इमरान खान को खाम खा के इस चक्कर में फंसाने के लिए और पूरी तहरीक इंसाफ को कि ये फौज दुश्मन है। ऐसा क्या हो सकता है कि कोई भी पार्टी फौज की मुखालफ नहीं हो सकती या फौज की दुश्मन नहीं हो सकती या कोई बंदा फौज का दुश्मन नहीं हो सकता। भाइयों, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पीटीवी पे या जियो न्यूज पे या ARY पे, हम पे, ये सब तमाम जो चैनल्स हैं, होम चैनल्स हैं, इन पे ड्रामे लगते हैं, सिलसिलावार किस्तवार ड्रामे लगते हैं। शायद आप देखते हो, मैं भी कुछ ड्रामे देखता हूं और उन ड्रामों को देखने से बड़ा अजीब सा महसूस होता है कि पाकिस्तान में सिर्फ यही चीज रह गई है दिखाने के लिए और यही चीज वो दिखा रहे हैं और यही हमारा सियासत में भी वही चल रहा है, क्योंकि जो हम बो रहे हैं और वही उगेगा ना। उसमें यह है कि जी ड्रामों में देखें कि जी ज्यादातर वो घरों के लड़ाई झगड़े दिखा रहे होते हैं। वो पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो कौन से घरों की या कौन से डायरेक्टर के घरों की वो कहानी है जो वो दिखाने पे लगे होते हैं। अजीब अजीब सी कहानी है कि एक ही घर में यानी कि जो होते हैं मियाँ बीवी, उनकी तलाक हो जाती है, वो दूसरे का साथ शादी हो जाती है और वहीं पे रहने लग जाते हैं, एक ही टेबल पे बैठे होते हैं। अजीब अजीब सी कहानी है। लेकिन उसमें आपको बताने का बात मकसद ये है कि ये ड्रामा वाली साइड पे चलेगा तो ये तो बड़ी लंबी गुफ्तगू है, ये तो खत्म होने का नाम नहीं रहेगी। लेकिन ये जो चीज है कि इसमें हम लोग यानी कि उस ड्रामे को गौर से देखें, गौर से देखने के बाद वहां पे हमें पता लगेगा कि विलन क्या बातें करता है, वो किस किस्म की हरकतें करता है और उसमें जो हीरो होता है वो किस तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है। तो विलन वहां पे विलन ये होता है कि अक्सर वहां पे एक लड़की दूसरे घर में जाती है वहां पे उस घर को तोड़ने के लिए, तो वो किस किस्म की बातें करती है, फजूल में दूसरे पे इल्जाम तराशी है और फजूल हरकत करके तो उसको बदनाम करने की कोशिश करती है। तो इन चीजों से, सब चीजों से हम जब ये इन बातों को कंपैरिजन करते हैं कि ये दुश्मन एजेंडे को लेकर चाह रहे हैं और फौज के खिलाफ कोई करने वाली बातें करो यार। हम लोगों को, खैर आवाम तो अब ये चीज समझ चुकी है, लेकिन अभी कुछ दोस्त यार जो रह गए हैं नून लीग में, मेरी तो उनसे भी दावत है कि वो आए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करें और इस मुल्क का कुछ बेहतरी के लिए आगे बढ़े, क्योंकि बाकी पार्टियां तो 30, 35, 40 साल से हैं। उन्होंने मुल्क का क्या किया है? मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इमरान खान का भरपूर साथ दें और उनके एजेंडे को लेकर आगे बढ़े और उन पे एतमाद करें। इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा। हुकूमत के अपने आदाद शुमार के मुताबिक मुफ्ती इस्माइल पाकिस्तान का सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला वजीर खजाने का एजाज भी हासिल कर लिया उन्होंने। सिर्फ 4 माह के कलील अरसे में 7,400 अरब 7400 अरब का कर्ज लिया है, जो पाकिस्तान का मजमूई तौर पर 18% बनता है। लेकिन हमें कुछ सीखना चाहिए सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत से, और ये सब जो गलतियां कर रहे हैं, जो इस पाकिस्तान में हमारे तबाहियां कर रहे हैं, ये आखिर कब तक हमारा मुल्क और हम लोग ये सारे बर्दाश्त करते रहेंगे? ये तमाम बोझ इन लोगों का कर्ज लिया हुआ सब आवाम को भरना पड़ता है। मुल्क के दानिशवर कहते हैं कि जी शहबाज हुकूमत कुछ दानिशवरों, चंद रियासती बड़ों को बुरा लगे, मगर हकीकत है इमरान खान आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन रहनुमा बन चुके हैं। इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से जीतेंगे। और एक बयान में फवाद चौधरी का कहना है कि IMF के मुआहदे के बाद
توقع تھی روپے کی قدر میں استحکام آئے گا، یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ نہ مارکیٹ قابو میں، نہ روپیہ، تیل، بجلی کے بعد اب آٹا، دال اور سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں سے فرصت مل جائے تو ادھر بھی توجہ کریں۔ مہنگائی کا اس قدر دور چل رہا ہے تو اس میں ملک کی واحد وفاقی جماعت ہونے کے ساتھ عمران خان پاکستان کے ہر طبقے کے لیڈر بن چکے ہیں۔ ان کی مقبولیت کے باعث اب مخالفین سیاسی میدان سے کترا رہے ہیں اور حقیقی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہر روز ایک نئی مہم لانچ کی جاتی ہے، لیکن عوام ثابت قدمی سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ فواد چودھری نے ایک اور اچھی بات کی ہے کہ امپورٹڈ حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کو قبرستان میں تبدیل کر کے یہ راج کریں، جیسے گدھ قبرستان پر راج کرتے ہیں، جہاں مکمل خاموشی ہو، کوئی ان کی سوچ سے مختلف سوچ نہ ہو، کوئی ان کی بات سے مختلف بات نہ ہو، لیکن ہم سمجھتے ہیں لوگوں کو مختلف آراء رکھنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ اب عوام غلام نہیں بنیں گے، اب عوام غلاموں کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، اب عوام اس غلامیت سے نجات چاہتے ہیں، اب عوام اپنے سروں سے یہ بوجھ اتار کر زندگی کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کا جینے کا حق نہیں ہے؟ ہم لوگوں کو بھی جینے کا حق ہے سکون سے۔ کیا اس ملک میں ایسے آئین بنائے جائیں، ایسے قانون بنائے جائیں، یہاں پہ خوشحالی لائی جائے، کالا باغ ڈیم بنایا جائے اور مختلف قسم کے ڈیم بنائے جائیں، بجلی سستی لائی جائے، گیس بنائی جائے، گیس نکالی جائے، ہر چیز پہ کام کیا جائے، نہ کہ صرف سیاست ہی کی جائے اور عوام کو لوٹ کر اسی کے پیسے سے انہی کو اجاڑا جائے۔ عوام اس چیز سے اب بالکل بھاگ رہی ہے۔ اب عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور اب عوام اپنے دماغ و دل سے سوچ کے اور حق پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک اور انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک میں مریم اور اس کے پاپا کے لیے ایک قانون اور عمران خان پی ٹی آئی کے لیے الگ قانون چل رہا ہے۔ عمران خان کو کمزور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کو الیکشن سے باہر کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب کسی بات پر کسی کو پکڑ لیں تو مرضی ہے، بہانہ ہی نہ بنانا ہے۔ عمران خان کا بیان فوج کی طرف تو ڈائریکٹڈ نہیں تھا، انہوں نے تو سیاسی قیادت کی جانب سے جو تعیناتی کرنی تھی اس پر بات کی۔ شہباز شریف نواز شریف سے آرمی چیف کی تعیناتی کی منظوری لینے لندن جا رہے ہیں، ایک مفرور سزا یافتہ آرمی چیف تعینات کرے، اس پر عمران خان کی ریزرویشن ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج عمران خان کے بارے میں بہت بھرے ریمارک سے یہ بات واضح ہوگی کہ عدلیہ عمران خان کے بارے میں غیر جانبدار نہیں رہی ہے، اور اس لیے عمران خان کو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ حق بات کرنے پر توہین عدالت لگا دی۔